तो हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये हमारा भौतिक विज्ञान का पास्ट नंबर 1 है। तो पाठ नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश क्या है इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा उसके बाद हम जानेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो सबसे पहली हेडिंग अब हम देखते हैं कि प्रकाश क्या है। तो हमने डाला प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। तो हम लिखेंगे अब कि प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश कहलाता है। तो हमने क्या किया कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश किस रूप में चलता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्रकाश नोट डाल के कि प्रकाश नोट डाल दे हमने, यहाँ लिखेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, के रूप में चलता है। और कभी कभी पूछ लेता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है। तो हम अभी लिखेंगे कि प्रकाश की निर्वात में चाल बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जो मीटर प्रति सेकंड मात्रक है वो मात्रक होता है हमारा वेग का या फिर चाल। तो हमने लिखा प्रकाश क्या है। प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, अर्थात हमारी आंख पहचान कराता है, प्रकाश कहलाता है। नोट, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो हमसे पूछेगा प्रकाश किस रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है और ये वेग का मात्रक होता है। अभी हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो हम देखेंगे, अभी हमने देखा है कि प्रकाश क्या है। अब देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगली हेडिंग होगी हमारी प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हेडिंग है हमारी अब प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं।
तो प्रकाश का परावर्तन को जानेंगे हम कि प्रकाश के परावर्तन के सबसे पहले हम एक लेंस लेंगे, दर्पण, यानी जो नीचे से तो पॉलिशदार और ऊपरी साइड जो है उसकी वो चिकनी है। अब प्रकाश की कोई किरण जब चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। यहाँ पे हम एक अभिलंब खींचेंगे। ये अभिलंब है। ये तीनों जो बिंदु हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं? ये तीनों जो रेखाएं हैं वो मिल रही हैं हमारी आपतन बिंदु पर। ये हमारा अभिलंब हो गया। अभिलंब ये है हमारे आपतित किरण। आपतित किरण और ये जो परावर्तित हुई है तो ये होगी हमारी परावर्तित किरण। चिकने तल से टकराकर जो परावर्तित हो गई तो ये होगी हमारी परावर्तित किरण। यहाँ जो कोण बनेगा वो बनेगा आपतन कोण आई, और इधर जो कोण बनेगा वो बनेगा परावर्तन कोण आर। तो ये है आपतन कोण आई, आपतन कोण, और इधर होगा परावर्तन कोण। तो अब हम जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग चिकने व पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौट जाता है। इसी माध्यम में वापस लौटाया जाता है। प्रकाश के चिकने व पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम यहाँ नोट करेंगे कि जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है, चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी माध्यम में वापस प्रकाश के चिकने व पॉलिशदार तल से पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
तो हमने देखा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की कोई किरण किसी चिकने व पॉलिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने व पॉलिशदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन जाना और हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन तो अभी नोट कर लीजिएगा। ठीक, तो हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, यहाँ हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। तो पहला नियम है क्या है कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम नोट कीजिएगा। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या हुआ कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इसी प्रकार इसका दूसरा नियम है। तो दूसरा नियम हम नोट करेंगे। दूसरा नियम क्या है कि अगर हम यहाँ देखें आपतित किरण की साइड है आपतन कोण और परावर्तित किरण की साइड परावर्तन कोण। तो यहाँ देखें तो हम ये दोनों कोण जो हैं ये क्या हैं, आपस में बराबर हैं। आपतित किरण की साइड आपतन कोण और परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो हमने देखा कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। इस प्रकार हमने अपने दोनों नियम लिए। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब